हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर नेक पेन रिलीफ के बारे में। तो गाइस काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नेक पेन होता है, बहुत दिन से चल रहा होता है, हम काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं उसको ठीक करने के लिए, फिर भी हमारा नेक पेन नहीं जाता। तो ऐसी कंडीशन में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं उस नेक पेन का रूट कॉज ढूंढने के लिए, उसका रीज़न ढूंढने के लिए, तो काफ़ी बार डॉक्टर्स आप लोगों को नेक का एक्सरे या फिर एमआरआई करने के लिए बोलते हैं। अब अगर आपने भी नेक पेन का रूट कॉज ढूंढने के लिए आपके नेक का अगर एक्सरे रिपोर्ट किया रहेगा या फिर एमआरआई रिपोर्ट किया होगा तो उसमें आपको काफ़ी बार एक चीज़ लिखी हुई दिखाई देती है। उसमें लिखा होता है कि लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस या फिर स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ होता है तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हमारे सर्वाइकल एरिया का जो स्पाइन होता है, जो हमारा नेक एरिया में जो स्पाइन होता है, उसका एक कर्वेचर होता है, सी शेप ऑफ कर्वेचर होता है जिसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। अब हमारे नेक एरिया के जितने भी मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्पाजम आ जाता है। तो ओवर टाइटनेस की वजह से या इम्बैलेंस की वजह से वो जो कर्वेचर होता है, वो जो लॉर्डोसिस होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारा जो स्पाइन होता है स्पेशली सर्वाइकल एरिया में वो सीधा होना शुरू कर देता है। अब इसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेक पेन हो सकता है, नेक में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा जकड़न और बहुत ज़्यादा पेन आपको इस एरिया में फील होता है। काफ़ी बार पेन यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, अलग अलग जगह पे आपको फील होता है। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें हमारे मसल के टाइटनेस की वजह से हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन होता है वो सीधा होने लगता है, वहाँ का कर्वेचर कम होने लगता है, इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस या फिर स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। तो गाइस ये कंडीशन होती है, जैसे मैंने बोला, हमारे नेक एरिया के जितने भी मसल्स है बहुत ज़्यादा ओवर टाइट बन जाते हैं ना। आप लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, एक ही पोजीशन में अगर हेड को रखते हो, ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से यहाँ के मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आज आप लोगों को दो ऐसे स्ट्रेच बताऊँगा जो स्ट्रेच आपको डेली फॉलो करने हैं सुबह और शाम। ये दो स्ट्रेचेस आप लोगों का जो भी सर्वाइकल का स्ट्रेटनिंग रहेगा, स्पाइन का जो स्ट्रेटनिंग रहेगा, यहाँ पे वहाँ के जो लॉर्डोसिस कम हो रहा होगा उसको नॉर्मल करने में ये दोनों स्ट्रेच आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए क्योंकि आपके एक शेयर किसी को भी नेक पेन से बचा सकते हैं। तो गाइस स्ट्रेचिंग जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, दो ही स्ट्रेच बताऊंगा, बहुत इफेक्टिव होने वाले। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और करनी है। आप लोगों को रोज़ सुबह जब आप नींद से उठते हो तो स्पेशली उस टाइम लोगों में नेक पेन ज़्यादा होता है, या जब आप रात को सोने के लिए जाते हो तो उस टाइम भी शायद नेक पेन आपका ज़्यादा होता है। तो ऐसे दोनों टाइम पे, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 10-10 मिनट के लिए आप लोगों को पूरे एरिया को यहाँ पे पूरा गर्म पानी की सिकाई करनी है। हीटिंग पैड अगर आपके पास है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड, तो उससे, या फिर गर्म पानी का बैग आता है उससे आपको पूरा एरिया को यहाँ पे सिकाई करनी है। हीटिंग की वजह से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वहाँ के मसल का टाइटनेस कम होने लगता है, वहाँ का स्पाज्म कम होने लगता है और आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वो करने के बाद आप लोगों को अभी जो मैं दो स्ट्रेचेस बताने वाला हूँ वो डेली फॉलो करनी है 2 टाइम। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस पोजीशन में सीधा खड़े रहना है, ठीक है। अब आपका जो हाथ होता है उसको ऐसे ऐसे रख देना है पीछे की तरफ, शोल्डर्स आपका पीछे होना चाहिए। अब धीरे से हाथ आपका ऐसे रहेगा ना तो आपका शोल्डर लॉक हो जाएगा नीचे की तरफ। अब आपको क्या करना है, दूसरे हाथ से सर को ऐसे यहाँ पे पकड़ के धीरे से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे यहाँ पे खींचना है। जैसे आप इसको खींचते हो गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त डीप स्ट्रेच मुझे फील होता है। इस स्ट्रेच को आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड के लिए एंड धीरे से इसको रिलीज कर देना है। अगर हम दूसरे साइड से देखेंगे, बहुत सिंपल है, हाथ को ऐसे रख देना है, पहले तो गर्म पानी की सिकाई करनी है, फिर इस स्टेज को फॉलो करना है। ऐसे रखने के बाद आपको शोल्डर लॉक कर देना है। यहाँ पे इस हाथ से धीरे से आपको इस पोजीशन में हेड को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है। जैसे खींचते हो बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको यहाँ पे फील होता है। तो ये था फर्स्ट स्ट्रेच जो आपको फॉलो करना है, दिन में 2 बार 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 2 से 3 बार इसको रिपीट कर देना है। अब दूसरा जो स्ट्रेच आप करने वाले उसमें आपको क्या करना है, अगेन आपका हाथ पोजीशन ऐसे रहेगा सेम, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, हेड का जो पोजीशन होता है ना वो ऐसे एक डायरेक्शन में 45 डिग्री तक लेके जाना है। ये हो गया सीधा, ये हो गया 90 डिग्री, तो इसके बीच एक पोजीशन आता है 45 डिग्री का, तो सर को उस तरफ घुमाना है और फिर हाथ से अपोजिट हैंड से इसको नीचे दबाना है उसी एंगल में। तो जैसे हम इसको नीचे दबाते हैं ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा अपना ऑलमोस्ट यहाँ तक बहुत अच्छा स्ट्रेच आप लोगों को फील होता है। इसको होल्ड करना है 10 से 15 सेकंड के लिए। सबसे पहले मैंने हेड को इस तरफ लिया 45 डिग्री में, फिर यहाँ पे पकड़ के ऐसे होल्ड किया एंड रिलैक्स। इसको हम दूसरी तरफ से भी देखेंगे, हाथ को ऐसे रखना है पीछे, अच्छे से रखना है, यहाँ पे लॉक कर देना है। हेड को 45 डिग्री में घुमा के अपोजिट हैंड से इसको ऐसे खींचना है
यस। तो गाइज ये थे वो 2 मास्टर स्ट्रेच जो आपका नेक एरिया का टाइटनेस व आपका इम्बैलेंस कम करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दोनों स्ट्रेचेस को आपको पहले तो गर्म पानी की सिकाई करनी है पूरे एरिया को। दोनों स्ट्रेच को आपको दिन में 2 से 3 बार आप इसको फॉलो कर सकते हो, आपका नेक पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद और एक चीज़ आप कर सकते हो, काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, उनका शोल्डर इतना ज़रा टाइट होता है ना, तो हाथ ऐसे उनका पीछे नहीं जाता। एक प्रैक्टिकल रीज़न लोगों के पास होता है, तो आप उस कंडीशन में क्या करो, अगर नहीं हो रहा है या आपको फ्रोजन शोल्डर या कोई भी रीज़न आपके शोल्डर में प्रॉब्लम है, आपका हाथ ऐसे नहीं जा रहा है ना, तो उन लोगों के लिए टेक्निक में बता दूँ। आप ऐसी कोई भी एक चीज़ पकड़ लो जहाँ पे आप आपका हाथ ऐसे लॉक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक रॉड है, मैंने इस रॉड को ऐसे पकड़ा है, जैसे मैं पकड़ता हूँ तो मेरा शोल्डर यहाँ पे लॉक हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे से ऐसे आराम से पकड़ना है और फिर आपको सेम स्ट्रेच ऐसे फॉलो कर देना है। जैसे आप खींचते हो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है एंड होल्ड करने 15 से 20 सेकंड। हम सेम स्ट्रेच फॉलो करें, बट काफ़ी लोगों का मैंने देखा है ना, शोल्डर की मोबिलिटी बिल्कुल नहीं होती ना, उनके हाथ ऐसे पीछे जाते नहीं है। तो उन लोगों में स्ट्रेच करने के लिए आपको क्या करना है, बस सिंपल किसी भी रॉड को ऐसे पकड़ लेना है, चेयर हो, बेड हो, कहीं भी आप पकड़ लो अच्छे से नीचे की तरफ और फिर उसको ऐसे फॉलो करो। तो गाइज आई होप जो भी स्ट्रेचेस मैंने आप लोगों को बताया आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन से क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब देने की। तो आज इस वीडियो में जो भी मैंने 2 स्ट्रेचेस आपको बताया डेली फॉलो कीजिए, देखिए आपका नेक पेन काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो गाइज अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।